चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना प्रेम मित्र देवेंद्र दुबे। मैं आज आपको बौद्ध धर्म के प्रचार को बताता हूं। बौद्ध सिद्धार्थ से अब बौद्ध हो गए हैं। अब हुआ क्या, उर्वेला में ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं और सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले प्रश्न उठता है, प्रश्न में आ जाता है, आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके इतिहास के विद्यार्थी है, बताइए सारनाथ से निष्पतन से चल करके पहले सबसे पहले महात्मा बुद्ध या कहाँ पहुंचे थे, किस जगह पहुंचे थे, किसको अपना शिष्य बनाया, पहला शिष्य किसको बनाया निष्पतन के बाद। तो आपके पास आंसर होगा, सीधे कहाँ पहुंच गए, वाराणसी। निष्पतन से चल करके कहाँ पहुंचते हैं, वाराणसी। कहाँ, वाराणसी। पुत्र शिष्य किसको बनाया, शिष्य बनाते हैं किसको, शिष्य किसको बनाया पूछ रहा है, तो श्रेष्ठ पुत्र श्रेष्ठ पुत्र यश को, यश को। तो इन सब प्रश्नों के साथ हम आज अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ इन हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको हम बता दिए इसमें ही कि वाराणसी में पहुंच गए हैं, शिष्य को पहला शिष्य बनाया, किसे बनाया, श्रेष्ठ पुत्र यश को। यश इनका 5 ब्राह्मणों के बाद पहला शिष्य होता है। यहाँ इन्होंने 3 द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, कौन कौन, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। वर्षा काल द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल एक कहाँ थे, बनारस में। अब यहाँ कुछ दिन रहने के बाद एक कहाँ जाते हैं, मगध, राजगृह जाते हैं। राजगृह उस समय वहां का शासक कौन था, राजगृह जाते हैं। राजगृह में भी ये अपने शिष्य को बनाते हैं, बहुत सारे शिष्य बनाते थे। राजगृह में हम आपको बता दे रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण वहां रहते थे, क्योंकि राज्य था, राजा था। वहां का राजा कौन था, प्रश्न आ जाता है। जब सिद्धार्थ राजगृह पहुंचते हैं तो वहां का राजा कौन था, तो हम आपको सबसे छोटी चीज बता दे रहे हैं। राजगृह उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी। और हम आपको लिख दे रहे हैं, मगध का राजा, मगध का राजा राजा कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ, कौन था, मगध का राजा बिंबिसार था। जब ये बिंबिसार के यहाँ पहुंचते हैं, कौन पहुंचता है, सिद्धार्थ पहुंचते हैं। कहाँ, बिंबिसार के यहाँ, मगध की राजधानी राजगृह में पहुंच जाते हैं। तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण निवास करते थे। बिंबिसार इनके लिए क्या किया, बेलू वन में एक विहार बनवाया। कहाँ, बेलू वन। बिंबिसार के यहाँ राजगृह में कहाँ रहते थे, किस जगह, हम आपको बता दे रहे हैं, कहाँ, बेलू वन। बेलू वन में विहार था इनका, यहाँ बौद्ध भिक्षु रह सकते थे, या रहते ही थे, रह क्या सकते थे, रहते थे। बिहार था, बिहार बनवाया था, बेलू वन में बिहार बनवाया।
कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। अब वहां अनेक ब्राह्मण लोग निवास करते थे जिनसे महात्मा बुद्ध का शास्त्रार्थ होता है और वो उनको शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं और अपने मत में दीक्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपने मत में दीक्षित करते हैं, मतलब बौद्ध मत में दीक्षित करते हैं। जिसमें से कौन कौन ब्राह्मण होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे पहले होते हैं मौदगल्यायन, बहुत अच्छे विद्वान थे उस समय। मौदगल्यायन और कौन था? उपाल, अभय, मौदगल्यायन, उपाल, अभय, ये सब उस समय कहाँ निवास करते थे? आज अनेक लोग थे। हम कितना नाम आपको बता दें। आज एक छोटी छोटी चीज हम आपको बता रहे हैं कि अगर कहीं से बौद्ध धर्म में कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप ये मत कहिए कि हम बौद्ध धर्म नहीं पढ़े हैं। आप हमें तुरंत हमारे वीडियो को अगर आप एक बार देखे हैं तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको बौद्ध धर्म की हर एक चीज छोटी सी छोटी जानकारी हम आपको देंगे और जो कि बहुत खोजने पे मिलती है। हमारे बहुत भाई यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन हम भी उन्हीं के छोटे भाई हैं। हम भी आपको कुछ दे रहे हैं तो ले लीजिए। और ये क्या है? मौदगल्यायन, उपाल, अभय, ये उस समय वहां के, लेकिन सब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए। अब यहाँ रह करके ये क्या किए? अपने गृहनगर, कहाँ घर कहाँ था इनका? गृहनगर। अब इतना हम मिटा देते हैं, इसके आगे अब ये पहुंचते कहाँ हैं? गृहनगर। गृहनगर, गृह कहाँ था इनका? सिद्धार्थ का हम आपको बता चुके हैं। गृहनगर कपिलवस्तु, जो शाक्य की राजधानी थी। शाक्य कुल के राजा थे इनके पिताजी। ये शाक्य मुनि भी कहलाए थे। आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज, कि सिद्धार्थ को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि सिद्धार्थ को शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कहा जाता था। अब ये कहाँ जाते हैं? अपने गृहनगर। कहाँ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में जाते हैं। गृह इनका था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु जाकर के और वहां बहुत से लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने कुल के लोगों को अपने मत में दीक्षित करते हैं और वहां कुछ दिन निवास करने के बाद फिर वापस राजगृह की तरफ आते हैं। जब वे राजगृह की तरफ आते हैं तो वहां रास्ते में इनसे मुलाकात होती है। किससे? जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु से वापस जा रहे थे, कहाँ? राजगृह की तरफ, तो अनुपे नामक एक स्थान था, वहां कुछ दिन तक ये रहे। कहाँ? अनुपी। अनुपे नामक स्थान पर। और यहीं पर क्या होता है कि जो उस समय शाक्य का राजा था, शाक्यों का राजा था, शाक्य कुल का राजा था, उसका क्या नाम था? भद्रिक।
शाक्य राजा भद्रिक जो था वो यहाँ अपने कुछ अनुयायियों के साथ, कुछ साथियों के साथ जैसे इनसे मिलता है और वहीं पर ये क्या करता है, इनसे दीक्षा ग्रहण करता है और इनके मत में दीक्षित हो। यहीं पर हम आपको बता रहे हैं सबसे बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, इनका जो सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद 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 जो है इनसे यहीं पे मिला था, शाक्य राजा भद्रिक के साथ अनुपेय नामक स्थान पर मिला था आनंद, जो इनका बहुत प्रिय शिष्य था, जो बाद में आगे चल करके प्रिय शिष्य बना। अब यहाँ के बाद जब ये आगे निकलते हैं तो सीधे पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? और आगे पहुंचते हुए जब ये पहुंच जाते हैं तो ये सीधे साधे और लिच्छवियों की राजधानी, लिच्छवियों की राजधानी पहुंचते हैं। वहां पे कुछ दिन विश्राम करते हैं। कितने दिन? 5वां वर्षाकाल लिच्छवियों की राजधानी में ये 5वां वर्षाकाल व्यतीत किए थे। कहाँ? लिच्छवियों की राजधानी, लिच्छी राजधानी में ये अपना 5वां वर्षाकाल, क्योंकि राजधानी में 5वां वर्षाकाल, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी। राजधानी कहाँ थी? वैशाली। पांचवा, अब हम 5वां लिख देते हैं, आप हम वर्षाकाल समझ लीजिएगा। 5वां वर्षाकाल व्यतीत किए थे। और यहीं पे एक घटना और घटित होती है अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ये यहीं बौद्ध मत में औरतों के लिए भी संघ का द्वार खोल देते हैं। और सबसे पहली औरत, महिला कौन होती है? इनके धर्म में दीक्षित होने वाली इनकी सौतेली माता, विमाता गौतमी। क्या नाम था उसका? गौतमी। उसका क्या नाम था? गौतमी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में 5वां अपना वर्षाकाल व्यतीत करते हैं और यहीं अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर औरतों को भी दीक्षित करते हैं। सबसे पहले इन औरतों में दीक्षा लेने वाली इनकी विमाता या सौतेली माता कौन थी? गौतमी। गौतमी। बौद्ध मत में प्रश्न आएगा, बौद्ध मत में दीक्षित होने वाली औरत तो सिद्धार्थ की विमाता, सिद्धार्थ विमाता गौतमी। गौतमी। अब इतना हो गया। इनकी पहली औरतों में पहली दीक्षा ग्रहण करने वाली इनकी विमाता गौतमी ने पहले दीक्षा ग्रहण
किया था। ये आको हो गया। अब ये लिच्छवियों की राजधानी में ही रहे, तो कुछ दिन तक जब ये वहां रहे तो लिच्छवियों ने इनके रहने के लिए, इनके निवास के लिए या इनके विहार के लिए एक वन बनवाया, और वहां के राजगृह की जो है नगर वधु थी, कौन? आम्रपाली। क्या नाम था उसका? आम्रपाली। आम्रपाली भी राजगृह की नगर वधु थी। प्रश्न आ गया कि उस समय राजगृह की नगर वधु कौन थी? राजगृह की वधु कौन थी? आम्रपाली। तो ये क्या भेंट किया था महात्मा बुद्ध को? प्रश्न उठता है कि ये अपनी आम्र वाटिका, इनके रहने के लिए अपनी आम्र वाटिका दे दिया था। किनको रहने के लिए? सिद्धार्थ को रहने के लिए। क्या दिया था? सिद्धार्थ को रहने के लिए अपनी आम्र वाटिका दिया था। और ये लोग लिच्छवियों ने इनके लिए क्या बनवाया था? महावन में कुटाग्रशाला बनवाया था। महावन में कुटाग्रशाला। ये इतना, आज तक इतना ही। आगे के बाद अब हम यहाँ से सिद्धार्थ कहाँ जाते हैं? उज्जैन की राजधानी जाते हैं, वत्सराज की राजधानी जाते हैं, और कहाँ उनकी मृत्यु होती है, इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में आपको दे रहे हैं। नमस्कार।